तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि। और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सुबह के बज रहे हैं 11। हाँ 11। आज बहुत सारे काम बहुत जल्दी हो गए हैं। आज मैंने धोया है ये कंबल। वैसे तो मैंने कल भी एक कंबल धोया था जो मैं दिखा नहीं पाई। कल भी एक कंबल धोया था जस्ट बिकॉज थोड़ा सा ऊपर नीचे लोग हैं नहीं तो छत मुझे खाली मिल जा रही है, तो मैंने धो दिया। क्योंकि दीवारों पे डालने से ना कौवा कबूतर पता नहीं क्या क्या जानवर एक तो यहाँ पर आते हैं, सो बीट कर जाते हैं। इस वजह से मैं ना दीवारों पे नहीं डाल रही। और सेकंड थिंग, कुछ ईंट वगैरह रखने के लिए भी नहीं है। और अगर उड़ गया, हवा भी चल रही है क्योंकि, तो फिर दोबारा मेहनत करना, और प्लस कौन जाएगा उठाने, कौन जाएगा लेने, अगल बगल में कहीं भी घर है नहीं। सो इस वजह से मैं इन्हीं रस्सियों पे ही डाल रही हूँ। कल वाला तो मैंने ड्रायर में सुखा भी लिया था, ये वाला तो ड्रायर में गया ही नहीं। ड्रायर का मुंह थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए वॉशिंग मशीन में, बहुत छोटा सा देते हैं यार। थोड़ा मतलब जितना स्पेस रहता है ना उतना तो ड्रायर का मुंह रहना ही चाहिए। तो ड्रायर का मुंह छोटा कर देते हैं और स्पेस अच्छा खासा रहता है। तो ये सूख नहीं पाया, इसमें से पानी निकल रहा है बहुत ज़्यादा। अब ये पता नहीं, वो तो एक दिन में सूख गया क्योंकि धूप और हवा बहुत अच्छी हो रही है इस वजह से। और इस बच्चे को भी नहला धुला दिया है। धूप बहुत तेज़ है। कोट कैसे सूख रहे हैं मेरे। हवा चल रही है ना, देख रहे हो ना, हवा चल रही है। और मैंने हेड वॉश भी कर लिया है इसको नहलाने के बाद। हेड वॉश भी कर लिया है। और कपड़े थोड़े से ही धोए हैं क्योंकि कंबल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और हिम्मत तो यार, कल तो बुखार चढ़ गया था, आज अभी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जो चीज़ रोज़ नहीं करो ना, कभी करो तो बुखार चढ़ भी जाता है। तो आवाज़ इतनी आती है ना कि क्या ही बोलूँ। सो अभी मैं सुखा रही हूँ बाल, उसके बाद जाएंगे नीचे और काम भी करना है। और टेंशन तो ख़त्म होने का नाम ले नहीं रही है, क्या ही कर सकते हैं। बस कोई अपना, क्या बोलूँ, लोग बस प्रॉब्लम्स के मज़े लेने आ जाते हैं। बस अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दो तो लोग मज़े लेने आ जाते हैं। इसीलिए मेरी किसी से बनती ही नहीं है यार, सीरियसली बात है। लोग मज़े लेने पहले आ जाते हैं, क्या ही बोले, छोड़ो यार। अपने पराए कोई भी वो लेने आ जाते हैं, सीधी सी बात है। इसीलिए मेरी बचपन से आदत रही है, मैं अपने फैमिली प्रॉब्लम्स ना किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। मेरा ये है, मैं नहीं करती अपनी प्रॉब्लम शेयर लोग। और मैं ऐसी हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम सुनती भी हूँ, प्लस सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करती हूँ जितना मेरे पास दिमाग है। पर लोग तो प्रॉब्लम ही सुनना पसंद नहीं करते। गिर जाएगा भाई, कितना कितना कितना। इस बच्चे की बदमाशी नहीं ख़त्म होती है। और हाफ हाफ इसलिए बना रखा है क्योंकि नहलाया है ना तो धूप लग जाएगी। और सेकंड थिंग, तुरंत फुल फुल पहनने पे फिर वो गीला गीला रह जाता है, इस वजह से। तो ये धूप में रुकता नहीं है, बिल्कुल डांट खाता है और कुछ नहीं है। तो बस ये देखते हैं ये। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग जल्दी रेडी हो चुके हैं नहा धो के। और अभी 11:30 ही बज रहे हैं। तो पति देव का कॉल आया और हमने भी थोड़ी सी जिद करी है कि हमको थोड़ा सा, हमको नहीं यार, मेरे बच्चे को घुमाने के लिए। सो फाइनली क्या, तो मैं सुबह से रही थी पर वो राजी नहीं थे, चले गए थे शॉप पर। और अपने काम का यही प्रॉब्लम होता है कि इंसान छुट्टी लेना पसंद नहीं करता है कि और कमा लो और कमा लो और कमा लो, पर कमा के खर्च भी तो करो थोड़ा बहुत। तो मैंने सुबह से बोल रही थी, मना करके चले गए थे। उसके बाद में कॉल आया कि चलो तुम लोग रेडी भी हो चुके हो, नहा धो के, तो बस तैयार हो जाओ और चलते हैं। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, अभी पता नहीं है, देखेंगे। इन्हीं के लिए जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने, जहाँ इनका एक्टिविटी हो जाए थोड़ा सा। क्योंकि अपना तो क्या ही है यार। तो फटाफट से मैं कपड़े वगैरह निकाल के प्रेस कर लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 11 11:30 बज ही चुके हैं। कपड़े निकालने और डिसाइड करने में ही सारा टाइम चला जाएगा। तो चलिए रेडी होके फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और कुछ नहीं, बस बैग में एक जोड़ा कपड़ा मैं बच्चे का लेकर जाती हूँ क्योंकि वो कभी भी गंदा कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, इस वजह से। और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ किचन विचन का सब सेट है ना। गैस बंद कर देती हूँ यार। सो बस जी, पति देव और बेटा जा चुके हैं नीचे और कपड़े भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं ताकि बारिश या वैसा ऐसा कुछ हो तो ना हो पाए। और
कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रा बताना। और मैस पड़ा हुआ पीछे और चलते हैं फटाफट से क्योंकि लेट हो चुके हैं, 1:30 यहीं पर बज चुके हैं। चलिए वहाँ पर जाकर फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ओके, सो फाइनली हम पहुँच चुके थे बेटे के लिए ही जहाँ पर हमें जाना था। जहाँ उसके लिए एक्टिविटी हो वहाँ पे ही जाना पसंद करती हूँ मैं, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर बहुत सारे झूले थे तो मैंने कहा चलो यहाँ पर इनको एंजॉय करा देते हैं ताकि टाइम स्पेंड हो जाए, क्योंकि आगे विंटर्स और बढ़ जाएंगे और विंटर्स बढ़ने के बाद में फिर हम नहीं जा पाएंगे और सीधी सी बात है नहीं हो पाएगा बाहर निकलना। तो अभी ओके ओके मौसम चल रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है पर ओके विद दैट हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे और हम पहुंच चुके थे। और यहाँ पर ये बहुत एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर एक चीज़ हमने करी, हम 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग इसकी नज़र से दूर हो गए थे ताकि हम देख पाए कि हमको मिस करता है नहीं। पर ये बंदा खेलने में बिज़ी था, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मम्मी पापा कहाँ हैं। ये अच्छे से एंजॉय कर रहा था क्योंकि इसको रोज़ एंजॉय करने को नहीं मिलता है ना, मम्मी पापा रोज़ मिल जाते हैं, इस वजह से इसने हमको बिल्कुल भी नहीं ढूंढा। एक बार इधर एक बार उधर और इसका एंजॉयमेंट चालू था और इसने हमको बिल्कुल भी याद नहीं किया। इसको वहाँ पर खाने पीने तक का भी होश नहीं था कि कुछ खाना पीना भी है, बस ये खेलने में व्यस्त था। और यहाँ पर ये थोड़े से बड़े बच्चों का था, इसके लिए नहीं था, पर हमने सोचा क्यों ना इसको ट्राई कराएं ताकि इसका होल्डिंग पावर अच्छा हो और इसको होल्ड करना आए। हमें नहीं पता इसका होल्डिंग पावर कितना अच्छा है, सो इसको ट्राई कराया था। तो कई बार कराया था तो मैंने ये शूट किया क्योंकि ये लास्ट टाइम अकेले था, इससे पहले और भी बच्चे सारे थे, इस वजह से मैंने नहीं शूट किया। और सारे झूलों का मैंने नहीं शूट कर पाई क्योंकि थोड़ा सा उसको भी टाइम दे रही थी, क्योंकि रश बहुत होता है, भीड़ बहुत होती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, कोई धक्का मार दे या कुछ भी कर दे एज इट, तो मेरे को ध्यान देना पड़ता है। इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने कैप्चर की है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग ज़रूर। तो गाइस देखते हैं ये पापा बेटे क्या कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा फ्री हो रही हूँ ताकि पापा बेटे अपना एंजॉय कर पाएँ। सो फाइनली हम लोग आ चुके थे और शाम के बज चुके थे 6। सो वहाँ पर जहाँ पर हम गए थे तो कुछ भी ऐसा नहीं था, कैंटीन या फूड का सिस्टम नहीं था। तो मतलब समझ लो दोपहर से लेके हम लोग शाम तक भूखे थे। तो शाम को फाइनली बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो हम खाना खाने चले गए थे। और यहाँ पर इसकी मस्ती देखो, ये टेबल के ऊपर बैठ के खा रहा था और इसके कपड़े भी चेंज करने पड़े क्योंकि कपड़ों का तो इसने रद्द ही बना दिया था, इतने गंदे कर दिए थे इसने कपड़े वहाँ पे। ऑलमोस्ट मैं एक जोड़ा लेकर गई थी ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना हो प्लस इसको प्रॉब्लम ना हो। एक जोड़ा मैंने इसका दोबारा चेंज किया रेस्टोरेंट में। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं और जस्ट अभी अभी आए हैं और टाइम हो रहा है 7:30 और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है क्योंकि कल था तुलसी विवाह। तो अब शादियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो जाम तो बहुत मिलता है ट्रैफिक। और ये भाई साहब थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि आज इनकी बैटरी हो चुकी है डाउन। और बस जी ऐसे ही ये बिज़ी हो जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है यार, फिर उसका माइंड ना डाइवर्ट होता है ना। बड़ा खुशी से आज खेल रहा था, बहुत खुशी से। तो बस जी खाना वाना तो हम खा कर आए, दिखा दिया मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत। और कुछ खाने का मन है नहीं क्योंकि हम कितने बजे निकले थे, 1 बजे तो हम निकले ही थे, 1:30 बजे, 1 बजे 1:30 तक हम मेन डेस्टिनी पे मतलब जहाँ से हमें जाना था, पहले ही घर से निकल के हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ से मिलना था, रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह। उसके बाद वहाँ से आधा घंटा लगा है हमें इंडिया गेट जाने में। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बेटा खुश रहता है तो मैं भी खुश रहती हूँ, सीधी सी बात है। और चेंज करके बस हमने पानी पिया है और बस मैं तो कुछ खाने वाली नहीं और ये भी कुछ खाएगा नहीं, इसके पापा का देखते हैं, आई डोंट नो, वो गए हैं अभी, वही है, क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते यार, क्या कर सकते हैं। मतलब इतना थकने के बाद अगर हम कोई काम कह रहे हैं तो काम नहीं होगा, पर दूसरा कोई कह देना तो काम हो जाते हैं। सो चलिए अब ये सब मैस पड़ा हुआ है, इस सब को समेटते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत, क्योंकि रोज़ घर में रहते हैं और कभी एक दिन अगर निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। हम लास्ट पता नहीं कब कहाँ गए थे,
याद भी नहीं है मेरे को। लास्ट हम पता नहीं कब गए थे यहाँ से, बहुत दिन हो गए यार, 6 महीने से ऊपर हो गए हम कहीं नहीं गए हैं। यहाँ जब से आए तब से तो हम कहीं नहीं गए हैं सीरियसली। तो चलिए जी, ये सब समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से अब मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अब मैं व्लॉग को कर रही हूँ एंड, क्योंकि ये सब समेटूँगी उसके बाद में हम लोग, मैं तो सोच रही हूँ यार सो जाऊँ। एक तो नींद का बहुत इशू हो रहा है, कुछ देसी नुस्खे भी मैं आजमा रही हूँ। देखो, अगर सबसे पहले बड़ी बात क्या है ना, स्ट्रेस लेते लेते और इसी घर के अंदर रहते रहते ना, अरे टूट जाएगा भाई। सो मेरे ना इतने पार्ट में बहुत दर्द होने लगा, और जब मेरे को सोने का टाइम होता है ना एग्जैक्ट, दिन में नींद आ रही होती है, अभी नींद आ रही है मैं सो जाऊंगी, अभी कुछ नहीं हो रहा, पर जब पर्टिकुलर सोना है ना मुझे, तब मुझे इतना नसों में यहाँ पे दर्द होता है, सिर्फ एक साइड की नसों में, यहाँ से यहाँ तक पूरा दुनिया हिल जाती है मेरी। ऐसा उल्टी सा जी हो जाता है, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है कि बस पूछो मत, नींद नहीं आती है। तो चलिए जी, व्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जैसा भी बना है मैंने शूट कर लिया, और मैं इनके लिए गई थी तो इनको ज़्यादा टाइम दिया मैंने, ताकि ये एंजॉय कर पाए। बच्चे खुला हो जाते हैं तो मस्ती ज़्यादा कर लेते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय 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 गाइस, बाय बाय कर दो, बाय 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 गाइस, बाय बाय कर, बाय बाय कर। अब ये ना आक्रामक हो गया है, मारने लगता है अब ये। बोलना कब शुरू करोगे? मेरे फ्रेंड्स भी, यूट्यूब फ्रेंड्स भी खुश हो जाएंगे जब तुम बोलना शुरू करोगे। चलिए जी, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।